हेलो दोस्तों, आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। आज हम लोग देखेंगे कि कीटोन्स का आईयूपीएससी हम कैसे करते हैं, या बोले तो हम लोग कीटोन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कीटोन का जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है। कीटोन का जो जर्नल फॉर्मूला रहता है वो रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर रहता है। यदि हम आर की बात करें तो आर यहां पर कार्बन की क्या होती है, चेन होती है, या हम बोले तो आर यहां पर कोई भी एल्काइल क्या होती है, ग्रुप होती है। यदि फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी रहता है। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स जो रहता है कीटोन का वो क्या रहता है, ओन रहता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स की मदद से कीटोन के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को सीखें। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और मेरे भाई, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन रहता है। यदि हम बात करें तो कीटोन का जो जीएफ रहता है, मतलब जर्नल फॉर्मूला रहता है, वो रहता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर रहता है। आर यहां पर कार्बन की चेन होती है। कहने का मतलब है कि इधर भी कार्बन की चेन होगी और इधर भी कार्बन की चेन होगी। ये बोले तो एल्काइल ग्रुप रहता है। इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा या इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा। फंक्शनल जो ग्रुप रहता है कीटोन का वो सी डबल बॉन्ड ओ रहता है। और यदि सफिक्स की बात करें तो कीटोन का सफिक्स रहता है ओन। क्या रहता है, बोलो ओन। ओ एन ई को हम लोग वन नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ एन ई को यहाँ पर हम लोग ओन पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। एक बात और याद रखनी है, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप रहता है ये हमेशा कार्बन चेन के आपको बीच में मिलेगा। ये कभी भी आपको टर्मिनल या एंड पे नहीं मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा, टर्मिनल पे या एंड पे नहीं मिलेगा। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के क्या रहता है, बीच में रहता है। क्या रहते हैं, बीच में। यदि कोई भी कार्बन की चेन है उसके अंदर सी डबल ओ ग्रुप जुड़ गया है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ गया। देखिए ये मेरे पास एक कीटोन का पहला एग्जांपल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CH3 सी डबल बॉन्ड O, और ये मेरे पास क्या है, CH3। आपके टीचर ने पूछा क्या ये कीटोन है, तो आपको कहना कि सर ये कीटोन है, क्योंकि इसमें कीटोन का क्या गया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये इसलिए भी कीटोन है क्योंकि ये कीटोन के जर्नल फॉर्मूला को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, नाम कैसे करना है। तो पहला नियम यह है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, बोलो, नंबर मिले। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो कीटोन को दूसरा नंबर मिलता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी कीटोन को दूसरा नंबर मिलता है। तो हम लोग इधर की तरफ से नंबरिंग करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, प्रोप कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और कीटोन का सफिक्स क्या रहता है, ओन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है प्रोपेन टू ओन। अब ध्यान से थोड़ा सा, प्रोप मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोप लिखा। एन क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हमें जो चेक करना होता है बॉन्ड, वो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड चेक करना होता है। आधे बच्चे कहते हैं कि सर डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, और हमें बॉन्ड किसके बीच में चेक करना है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसलिए एन लगा है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 पे, तो इसलिए हम लोगों ने 2 ऑन लगाया। एक बात और याद रखें आप लोगों को, कीटोन के केस में आपको फंक्शनल ग्रुप की हमेशा पोजीशन बतानी है। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा यह बताना है कि कीटोन कौन से कार्बन से अटैच है या फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो प्रोपेन टू ओन रहता है इसका जो कॉमन नेम रहता है या इसका जो ट्राइबल नेम रहता है वो रहता है एसीटोन। क्या रहता है, बोलो, एसीटोन। तो ये जो ज्यादा फेमस रहता है वो किससे ज्यादा फेमस रहता है, एसीटोन से ज्यादा फेमस। आर यू गेटिंग? चलिए अब हम लोग और एग्जांपल्स की मदद से कीटोन को समझें। हमारे पास सेकंड एग्जांपल ये है, CH3 है, CH2 है और C डबल बॉन्ड O है, और ये CH3। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका नाम लिखिए। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 और 3 है, कीटोन तीसरे कार्बन पे आता है। और यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो कीटोन कौन से कार्बन पे आता है, दूसरे पे आता है। तो हम लोगों को नंबरिंग उधर से करनी, इधर से कीटोन को सेकंड पोजीशन।
नाम करिए 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, ब्यूट कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा है तो 2 लगाएंगे। और कीटोन का सफिक्स क्या रहता है, ओन, इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाता है ब्यूटेन 2 ओन हो जाता है। अरे बेटी चलिए अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कीटोन है, ये एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ऊपर है और एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, नीचे। हमें इसका नाम करना है तो सबसे पहले इसमें H लगा, फिर इसका क्या करिए, नाम है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो कीटोन को दूसरा नंबर मिलता है और इधर से नंबरिंग करते हैं तो कीटोन को तीसरा नंबर मिलता है। तो हम लोगों को नंबरिंग उधर से करनी, इधर से कीटोन को सेकंड नंबर मिलता है। तो करिए भाई, ये पहला हो गया है, ये दूसरा हो गया है, ये तीसरा हो गया है, ये चौथा हो गया और ये क्या हो गया बोलो, पांचवा हो गया। 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो बच्चों, पेंट कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कीटोन कहां कहां पे, एक तो 2 पे और एक 3 पे, तो हम क्या लगाएंगे, 2,3 लगाएंगे। कितने कीटोन है, 2, तो 2 के लिए डाई लगाते हैं और कीटोन का सफिक्स ओन होता है तो केमिस्ट्री में नाम रहता है इसका पेंटेन 2,3 डाई ओन है। अभी बात को समझो, यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाएंगे, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो क्या लगाएंगे बोलो, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाएंगे और 4 ग्रुप एक जैसे हो तो क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे। यहां पर 2 कीटोन थे तो मैंने डाई लगाया है। दूसरी बात याद रखिए, नंबर नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। वर्ड और नंबर के बीच में डैश लगाते हैं, डैश बोले तो हाइपर लगाते हैं। यदि कार्बन चेन के अंदर 3 कीटोन के फंक्शनल ग्रुप होते तो फिर आप क्या लगाते बोलो, ट्राई लगाते। क्या लगाते, ट्राई। अभी जो हम लोगों ने कीटोन पढ़े हैं इनको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन कीटोन। क्या कहते हैं बोलो, स्ट्रेट चेन कीटोन। अभी हम लोग थोड़ा ब्रांचिंग वाले देख लेते हैं। क्या देख लेते बोलो, ब्रांचिंग वाले। अभी हम चौथा एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं। ये मेरे पास एक कीटोन है, ये कीटोन की चेन, यहां पर मैं C डबल बॉन्ड O लगा देता हूं, यहां पर C2H5 लगा देता हूं और यहां पर हम लोग CH3 लगा देते हैं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या रहता है, तो सबसे पहले मैं H लगा देता हूं। तो सबसे पहला नियम ये है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या रहा हो, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो कार्बन की सबसे लंबी चेन यही वाली हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप आए। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले बोलो, नंबर मिले। जो तुमने चेन सेलेक्ट करी है इसे कहते हैं सेलेक्टेड चेन या पेरेंट चेन, और जो साइडों में छूट गई है इसे कहते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट चेन। मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आप लोगों को ये सारी बातें बताई। अब देखिए नाम कैसे करेंगे, तो IUPAC कहते हैं कि सबसे पहले नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का या साइड चेन का, और फिर किसका नाम लिखना है, सेलेक्टेड चेन। यदि चेन के अंदर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो उन्हें लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। C2H5 को हम लोग इथाइल कहते हैं, CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो E पहले आता है और M बाद में आता है। तो पहले हम लोग इथाइल को लिखेंगे और फिर किसको लिखेंगे बोलो बच्चों, मिथाइल को लिखेंगे। तो लिखेगा कैसे लिखेंगे, तो 3 पे मेरे दोस्तों मेरे भाई, 3 पे क्या जुड़ा हुआ बोलो, इथाइल है तो 3 इथाइल लिख दिया। 4 पे क्या जुड़ा है बोलो, मिथाइल जुड़ा हुआ है। और कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो हम लोग पेंट लिखेंगे। और कीटोन कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 पे, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखिए ये बता रहा है कि तीसरे कार्बन पर इथाइल है, चौथे कार्बन पर मिथाइल है, 5 कार्बन की चेन है, पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा। अब कहेंगे सर रूल्स, तो रूल्स जो हैं सारे IUPAC नोमेनक्लेचर के एक एक फंक्शनल ग्रुप के मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वहां से आप देख लेना कि मैंने रूल क्या क्या बताया। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कीटोन है, ये मेरे पास एक कीटोन है, यहां पर मैं इस तरह से लगा देता हूं, ऊपर में C2H5 लगा देता हूं, CH3 लगा देता हूं और यहां पर भी मैं CH3 लगा देता हूं। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या रहता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे दोस्तों, तो पहले आप इसमें H लगाइए। तो इसमें H मैंने लगा दिया 3, एक H, और यहां पर इस तरह से मैंने CH3 लिख दिया, कर दिया। तो सबसे पहला नियम क्या कहते हैं,
कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या था, वो फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट कर लिया है और सबसे लंबी चेन ये भी बनी। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। इधर से करेंगे तो 2 पे आता है फंक्शनल ग्रुप और इधर से करेंगे तो किस पे आता है, 1 2 3 और 1 4 का। तो आपको 2 की तरफ से नंबरिंग कर दीजिए नंबरिंग भाई। तो ये हमारे पास एक नंबरिंग। देखिए आईयूपीएससी बड़ा आसान होता है, बस आपको एक तरीके पता होने चाहिए, इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। बट ये कंफ्यूजिंग भी बहुत होता है। यदि आपको तरीके और पैटर्न नहीं पता चल पा रहा है तो फिर आप सोचेंगे यार ये मास्टर पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो आपको क्या करना है, तरीके सीखने, चीजों को समझना है। और यदि आप लोग तरीकों को समझेंगे, आप पैटर्न को समझेंगे और एक सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखेंगे तो फिर कहेंगे कि यार ये कुछ है ही नहीं, यार ये कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर किसका नाम लिखना है, सेलेक्टेड का। देखो C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। ये भी कौन है, मिथाइल। तो सबसे पहले किसको लिखो, इथाइल को, फिर किसको लिखो, मिथाइल। तो बोलो इथाइल कहां पे जुड़ी है, 4 पे जुड़ी है, तो नाम हो गया 4 इथाइल। मिथाइल कहां पे जुड़ी है, तो 4 पे जुड़ी है और एक 5 पे जुड़ी है। यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगा दे, तो क्या हो गया 4,5 डाई मिथाइल। बहुत प्यारे बच्चे। अब बोलो कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी तुम लोगों ने, 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी। तो क्या आ जाएगा, बोलो हेक्स आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन आएगा। अब बताइए कीटोन कहां पे जुड़ा है, एक तो 2 पे जुड़ा है और एक 3 पे जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, बोलो 2,3 हो जाएगा। 2 एक जैसे ग्रुप है तो डाई लगाएंगे और कीटोन का सफिक्स क्या रहता है, बोलो ओन रहता है। तो इसका नाम है 4 इथाइल, 4,5 डाई मिथाइल, हेक्सेन 2,3 डाइओन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिएगा, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को ये खुद से ट्राई करना है और इसका नाम आपको कमेंट में लिखना है। किसमें लिखना है, कमेंट में लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक कीटोन है, यहां पर ये कीटोन है और यहां पर ये सी। आपको इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या रहता है। पहले आप लोगों को इसे कॉपी में करना है या दिमाग में करना है और उसके बाद इसका जो नाम आप लिखेंगे उसको आपको कमेंट में टाइप करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और मेरे भाई, इस तरह से हम लोग कीटोन की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं या कीटोन का हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखते हैं। आज कीटोन के संबंध में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगले फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। धन्यवाद।